प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही पढ़ते थे और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। बच्चों को गुरुकुल में ही रहना होता था और वहीं रहकर गुरु के सानिध्य में आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। वहीं उनकी देखभाल की जाती थी और अध्ययन कराया जाता था, साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। तो वरदराज को भी उनके बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। वहाँ आश्रम में और भी शिष्य थे, जहाँ उनका अपने साथियों के साथ मिलना हुआ। अब उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई थी। गुरुजी सभी शिष्यों को हर रोज़ पढ़ाते थे। गुरुजी जो कुछ भी सिखाते थे सभी शिष्यों को आसानी से समझ आ जाता था। लेकिन वरदराज पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे। गुरुजी की कोई भी बात उनकी बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब तुम सो रहे थे क्या। उसके सभी दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वे आगे ही नहीं बढ़े थे, उसी क्लास में रह गए। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर के कामों में मदद करो। वरदराज ने भी यही सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल पड़े। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लग गई। इधर उधर देखने पर पता चला कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। उसने देखा वहाँ ठोस पत्थर पर रस्सी के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, इस पत्थर पर यह निशान तुमने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर ये निशान बन गए। यह सुनकर वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण नहीं कर सकता? अब वरदराज को सारी कहानी समझ में आ गई थी। अब वरदराज ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि कुछ भी करके वह शिक्षा ग्रहण करके ही रहेगा। वे पूरे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आए और काफ़ी कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुशी से वरदराज का सहयोग किया। उन्हें दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बाद ये ही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिन्होंने लघु सिद्धाभास कौमुदी, रशीद सिद्धाभास कौमुदी, सार सिद्धाभास कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी की रचना की और एक मिसाल कायम की कि मन में अगर दृढ़ संकल्प हो और मेहनत करने से डरे नहीं तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। फ्रेंड्स, इस रियल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अभ्यास के बिना आप कभी सफल नहीं हो सकते। अभ्यास वह शक्ति है, वह ताकत है जो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या किसी अन्य चीज़ में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ केवल सीख लेने से ही सफलता नहीं मिलती। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए धैर्य और लगन के साथ साथ अभ्यास कड़ी मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात बार बार अभ्यास करने से ही महारत हासिल की जा सकती है। बार बार अभ्यास से ही कोई भी आर्ट, हमारा हुनर, हमारा टैलेंट और भी निखरता चला जाता है, जो कि हमारी सफलता के रास्ते खोलता है। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको ज़रा से भी मोटिवेट कर पाई है तो आप भी पूरे जुनून के साथ आज ही अपनी सफलता के रास्ते पर निकल पड़े। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।